नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में वेब ब्राउज़र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, तो उसके लिए आपको किसी ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। ब्राउज़र के माध्यम से आप इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, तो वहाँ पर जब भी आप ब्राउज़र को प्रयोग करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप किसी नए टैब को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे टैब को ओपन कर सकते हैं। उसकी हिस्ट्री को निकालना चाहते हैं कि क्या क्या आपने पहले देखा है प्रीवियस, तो हिस्ट्री के संबंध में। तो इस तरीके से साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि आप नेट पर वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपका कोई टैब बंद हो जाता है जिस पर आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे और उस टैब को आप दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको नए टैब को ओपन करना है, तो नए टैब को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पर वर्क कर रहे थे और आप चाहते हैं कि हम नया टैब ओपन करें, तो सिंपल तरीका क्या होता है कि किसी भी टैब को ओपन करें, यहाँ पे जो प्लस इंडिकेशन आ रहा है प्लस, तो यहाँ पर क्लिक करके आप नए टैब को ओपन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्क करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप देखें यहाँ पे कंट्रोल के साथ जब आप टी को दबाते हैं तो नया टैब ओपन हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस टी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हैं और आपको नए टैब की रिक्वायरमेंट है, आप नया टैब ओपन करना चाहते हैं किसी भी ब्राउज़र के अंतर्गत, तो आप कंट्रोल के साथ टी को दबाएंगे तो आपका नया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सेकंड, आप देख सकते हैं जब भी आप ब्राउज़र पे आप वर्क कर रहे हैं आपको उस ब्राउज़र की हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने पहले या सप्ताह में या मंथ में या ईयर में क्या क्या सर्फ किया है, क्या सर्च किया, उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पर जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री पर जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में कैसे हम हिस्ट्री तक पहुँचें, तो हिस्ट्री को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्टकट की आपको दबाना है, कंट्रोल के साथ एच को दबाना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे आप, तो इस तरीके से प्रोसेस होगी और आपकी जो भी प्रीवियस हिस्ट्री होगी इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। किससे होगी, कंट्रोल प्लस एच। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एच जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी हिस्ट्री इस तरीके से ओपन हो जाती है और आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखने लगेगी क्या क्या आपने सर्च किया है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, यदि आप इस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की बताई गई है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री जो भी थी वो डिलीट हो जाएगी, मतलब डिलीट होगी। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों को आप दबाते हैं तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे इसको क्लोज कर दें। पहले आपने क्लोज कर दिया इस हिस्ट्री को और कंट्रोल शिफ्ट और के साथ उसको डिलीट को दबाए तो आप इस तरीके से आपके सामने हिस्ट्री ओपन होगी। लेकिन डिलीट के लिए आपको केवल एंटर दबाना। तो इस तरीके से प्रोसेस हो रही है और आपके सामने हिस्ट्री ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप लास्ट हावर्स की एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, 24 आवर की, 7 डेज या लास्ट वीक या ऑल टाइम, जो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर डेटा करेंगे तो जो भी आपकी हिस्ट्री है वो पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आप कैसे का जो भी डेटा होता है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अगला देखें आप यहाँ पे, यदि आप क्या करना चाहते हैं, डाउनलोड मेन्यू आप देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम गूगल क्रोम के अंदर आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स के अंदर जाना है, यहाँ से आपको डाउनलोड प्राप्त होगा। लेकिन आप शॉर्टकट में यदि डाउनलोड के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको जे दबाना। जैसे आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस जे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस को जे को जैसे ही आप दबाते हैं तो इस तरीके से जो भी आपका डाउनलोड हुआ है डाउनलोड डेटा यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। अब देखिए यहाँ पे बुकमार्क्स, आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ पे ब्राउजर में आप देख रहे हैं यूट्यूब, गवर्नमेंट, इस तरीके से मध्य प्रदेश एजुकेशन, जो भी इतनी सारी साइट है इनको अपन ने क्या बुकमार्क करके रखा है। तो कैसे आप बुकमार्क कर सकते हैं हम आपको आगे अपने वीडियो में बताते हैं। तो बुकमार्क करने के लिए आपको क्या करना है, हमने जैसे यहाँ पर शिक्षा पोर्टल को ओपन किया है, इस जो वेबसाइट है इसको हम कंटिन्यू यूज करते हैं। आपको ज़्यादा जिस भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप बुकमार्क करना चाहते हैं तो बुकमार्क करने का सरल तरीका होता है कि यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर जाएं, यहाँ से बुकमार्क करके कर सकते हो। यहाँ पे बुकमार्क्स पर क्लिक किया और बुकमार्क दिस टैब पर। लेकिन शॉर्टकट की भी होती है, अगर शॉर्टकट में आप करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको,
कंट्रोल के साथ डी दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस डी आप जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पर आपका बुकमार्क आ जाता है। यहाँ पर डन कर देंगे तो आपका जो भी पोर्टल है, यहाँ पे पोर्टल का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जिससे आसानी सर्फिंग हो सके। और यहाँ पर डन कर देंगे तो आपका क्या होगा, वह है बुकमार्क हो जाएगा। बुकमार्क को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो 3 डॉट्स के नीचे डबल लाइन यहाँ पे सो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी साइड आपने बुकमार्क की होंगी यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रदर्शित होंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं बुकमार्क्स। अब आगे देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी किसी टैब पर आप वर्क कर रहे थे वो टैब एकदम क्लोज हो जाता तो कैसे आप रीओपन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे नवोदय का एग्जाम फॉर्म या कोई भी एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, यहाँ पे ओपन हो गया था। अब हम चाहते हैं किसी भी चीज़, शिक्षा पोर्टल ओपन कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे, अचानक क्लोज हो जाता है इस तरीके से। तो क्लोज होने के बाद उसकी शॉर्टकट की उन्होंने बताई है कि जब भी टैब बंद हो जाता है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और टी आपको दबाना है। तो जो आपका प्रीवियस टैग बंद हुआ होगा, कोई भी टैब जो है प्रीवियस वाला अगर क्लोज हुआ है तो आसानी से आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाते हैं तो आपका प्रीवियस टैग, जो भी टैब आपका क्लोज हुआ है वो ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ देखें आप, एक और अंतिम जो आपके सामने यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वेब पेज की लिंक को न्यू टैब में ओपन करने के लिए आप देखते हैं जब भी आप सर्फिंग करते हैं नया पेज ओपन, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेबसाइट का इस तरीके से पेज ओपन है, अगर जैसे नए पेज में ओपन कर नए टैब में ओपन करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं शॉर्टकट में कैसे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने माउस के कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और यहाँ पर आपको माउस से क्लिक करते हुए जाना है। जैसे आप माउस से क्लिक करते हुए जाएंगे तो इस तरीके से आपका नया टैब डायरेक्ट ही ओपन होता हुआ चला जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, टेक्निकल जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान अपन जरूर डालेंगे। साथ ही साथ आप यदि कंप्यूटर से संबंधित जो भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ आती है, उसके बारे में यदि अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके।